देखिए बच्चों, अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, प्रूव करने वाले हैं। हम इन क्वेश्चन में से और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन कि y = x/2 रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। और प्रूव करना है dy/dx = √x² प्लस a²। तो अब जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा और हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भाई सबसे पहले तो हम क्या करें, इस y का डिफरेंशिएट करें और y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा। लेकिन देखिए हाफ को ऐसा आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लेते हैं। यार x/2 और a²/2 है तो 1/2 यहां से कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ x की दो टर्म बन रही है, x की दो टर्म बन रही है, मतलब मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट फार्मूला। तो उसमें क्या होगा, x को समझेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे √x² प्लस a² का, और जब इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2√x² प्लस a²। लेकिन इस x² प्लस a² को आपने x सपोज किया है, x अज्यूम किया है, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। लेकिन जो a² है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही होगा, फिर x को सेम रखकर डिफरेंशिएट करेंगे √x² प्लस a² का, तो √x² प्लस a² का आएगा 1/2 √x² प्लस a², और इस x² प्लस a² का डिफरेंशिएट 2x और a² का 0। फिर प्लस यहाँ √x² प्लस a² को बिल्कुल सेम रख लें, और जब मैं x का डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ a² को बिल्कुल सेम रखें। अब मैं इस पूरी टर्म का अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पूरा टर्म तो x है, तो ये a² कांस्टेंट है, यहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं होगा प्रोडक्ट फार्मूला, तो a² को सेम रखा, log ये पूरा टर्म तो जाएगा 1/x, मतलब 1/x, तो x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। ताकि x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² का फिर से करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। फिर प्लस यहाँ करेंगे वही टर्म को आपको x सपोज करना पड़ेगा, मतलब 2√x² प्लस a², और x² का डिफरेंशिएशन 2x, जबकि a² का 0 हो गया। ऐसे कुछ होगा, तो पूरा ब्रैकेट बाहर चल रहा है। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, दोनों 2 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ dy/dx को बिल्कुल सेम रखा और इस हाफ को बिल्कुल सेम रखें। इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², जबकि यहाँ बचेगा कितना, √x² प्लस a²। फिर प्लस यहाँ बचा x² और प्लस a², जबकि ये a² को बिल्कुल सेम रखें, x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² बिल्कुल सेम। यहाँ इसका मैं एलसीएम निकालूं, और जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो आएगा √x² प्लस a² और प्लस x, जबकि अपॉन में बच रहा है फिर से x² प्लस a², और इसको बिल्कुल ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। अब देखिए ये पूरा टर्म, तो इस पूरे टर्म से आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो चलिए साहब कैंसिल कर लें। अब यहाँ dy/dx को बिल्कुल सेम रखा, इस हाफ को सेम रखा। यहाँ देखिए अपॉन में कितना 1 बन रहा है, 1 बन रहा है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकालें, तो यहाँ बचा x² प्लस a²। देखिए ना, √x² प्लस a² है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √x² प्लस a² है, तो √x² प्लस a² को यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाला। यहाँ इससे डिवाइड करूंगा तो x² आएगा, यहाँ बचेगा कितना, x² प्लस a² आएगा, और यहाँ बचा कौन, a²। ये देख लीजिए, अब इस x² और x² को ऐड करें तो 2x², इस a² को इस a² से ऐड करें तो 2a², और 2 कॉमन निकल के यहाँ पर आप 2 को कैंसिल कर देंगे, तो न्यूमरेटर में बचेगा x² प्लस a², और डिनोमिनेटर में बचेगा √x² प्लस a² बना। देख लीजिए ऐसे ही होना। अब मैं क्या करूंगा, इस न्यूमरेटर वाले जो x² प्लस a² है इसे लिख लेंगे अंडर द रूट x² प्लस a² इनटू अंडर द रूट x² प्लस a², और एक रूट का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, और जब एक रूट का टर्म से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना, dy/dx इज इक्वल टू √x² प्लस a²। देख लीजिए ऐसा एक टर्म बन रहा है।
भाई हम क्या कर रहे हैं, मुझे y दे रखा है तो मुझे इसका सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है, तो dy by dx आना है, लेकिन मैं हाफ को पहले यहाँ से बाहर कर रहा हूँ, तो हाफ को मैं बाहर करा, यहाँ लगाया मैंने प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो x को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेंस्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मैं फिर से करूंगा डिफरेंशिएशन, तो 2x आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, पर a जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2x बचा, फिर प्लस इस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस है, और इस x का मैंने डिफरेंशिएशन किया है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है। अब यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो a स्क्वायर है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो log, और ये पूरा टर्म x बनेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, लेकिन जो x के प्लस पर आ रहा है उसका आपको डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यहाँ करेंगे तो फिर से x सपोज करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, और वो आएगा 2x, और a स्क्वायर का 0 हो गया। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करा, हाफ सेम रहा, यहाँ बचा x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म बिल्कुल सेम, यहाँ a स्क्वायर और ये टर्म बचेगा, तो दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, फिर इसका एलसीएम निकाला तो x स्क्वायर, लेकिन यहाँ रूट कैंसिल हुआ और ये a स्क्वायर, अभी x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल के 2 को बाहर कर लेते हैं, और न्यूमरेटर वाले x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को मैं 2 बार रूट में कन्वर्ट कर रहा हूं, ताकि मेरा एक टर्म कैंसिल हो जाए और बचेगा सिर्फ और सिर्फ अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बना। तो ये हमने सॉल्व करा है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने आसानी से प्रूव कर लिया। अब इसी तरह का मुझे एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें रखा है कि y into root of x square plus 1 is equal to log of under the root x square plus 1 minus x, और प्रूव करना है x square plus 1 dy upon dx plus xy plus 1 equal to 0। तो यहाँ भी हम इसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे हम यही सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एलएचएस में ही अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर y इनटू में दिया है और y को आप कांस्टेंट सपोज नहीं करते हैं, तो आप y को बिल्कुल सेम रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और 1 का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर प्लस को बिल्कुल सेम रखें, ये रहा सेम, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को बिल्कुल सेम, और y का जब डिफरेंशिएशन हुआ तो वो dy अपॉन dx आ रहा है। देखिए इसी तरह का टर्म बना। अब यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन आरएचएस में, तो इस पूरी टर्म को आपको x कंसीडर करना होगा, और जब x कंसीडर करना होगा ये होगा 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x, लेकिन इनटू में जिसको आपने x सपोज किया है उसका फिर से करना होगा, तो हम यहाँ कर लेते हैं। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, और 1 का हो जाएगा, x का हो जाएगा कितना 1 आएगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा कितना xy, तो ये चल रहा xy अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि यहाँ बचा कितना रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में dy अपॉन dx। यहाँ पर इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो यहाँ इसका एलसीएम निकाला तो x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में कितना रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 1 आएगा। देखो यही टर्म बचा कि 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स रहा, इसका एलसीएम निकाल लिया तो आया x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आ रहा है x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आ जाएगा कितना -1, तो चलिए साहब ये रहा कितना -1। अब अपॉन में बच रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब इस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy बाय dx। देखिए
ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो ये ना माइनस, तो ये बचा 1। इस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैंने करा है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx, रूट हट गया। फिर जब इस टर्म का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जब दोनों आपस में कैंसिल आएंगे तो जाएगा कितना xy, और इक्वल टू चलेगा -1। तो जब उसे आप इधर शिफ्ट करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx प्लस xy और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। देखिए इसी तरह का टर्म बना, स्पेस कम है हमारे पास, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा वहीं सॉल्व कर रहे हैं। पर आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, हम डायरेक्ट कर रहे हैं पर इतना भी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आए। अब फिर समझिएगा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, दोनों तरफ मैंने एलएच अप्लाई करा है प्रोडक्ट फार्मूला, तो y को बिल्कुल सेम रखकर डिफरेंशिएट करा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, जो हुआ है 1/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन जिसको आपने x कंसीडर करा है, जिस टर्म को आप x कंसीडर करते हैं जो टर्म x की प्लस पर आती है, आप उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और हो जाएगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। फिर प्लस को बिल्कुल सेम रखकर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेम रखा, और y का डिफरेंशिएशन करा तो वो dy अपॉन dx हो रहा है। फिर इज इक्वल टू आपने 1 को बिल्कुल सेम रखकर या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log ये पूरा टर्म x है, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। लेकिन जिस टर्म को आपने x कंसीडर करा है उसका डिफरेंशिएशन आप फिर से करेंगे, तो यहां जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अब यहाँ पर इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा तो बचा कितना xy अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx, और यहाँ बचा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, और यहाँ पर इसका एलसीएम निकाला तो ये टर्म बना। अब ये x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है, दोनों टर्म बिल्कुल सेम है पर साइन अपोजिट है, तो आएगा माइनस का 1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कर दिया इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करा है मैंने सेकंड टर्म में, तो यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, वो टर्म भी जाएगा मल्टीप्लाई में, रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ फर्स्ट टर्म में, तो ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल होगा, xy इक्वल टू -1 है, इसे शिफ्ट कर दिया एलएचएस में, तो +1 और इक्वल टू आ गया 0 बना। तो ये हमने दोनों क्वेश्चन जो थे वो लगभग सेम ही थे, थोड़ा सा हमने उनको एक्सपांड किया और इसलिए सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इस तरह से है कि मुझे tan इनवर्स फंक्शन रखा है। अभी तक हमने इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो इनवर्स फंक्शन में जा रहा है कि भाई tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और इस क्वेश्चन को मुझे इक्वल टू a रखा है और प्रूव करना है सॉरी प्रूव करना है y अपॉन x 1 माइनस tan है अपॉन 1 प्लस tan है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनवर्स में मुझे फंक्शन दे रखा है और इनवर्स में हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, यहाँ पे मुझे tan इनवर्स दे रखा है, और इस बार tan इनवर्स के प्लस पर tan होता तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस तरह के किया ना कि भाई यहाँ पर इनवर्स दे रखा है तो हमने इनवर्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इन फ्यूचर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनवर्स में भी, पर अभी की बात करें तो हमने अभी इनवर्स में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्वेश्चन इनवर्स में दिया है, तो अगर tan इनवर्स की जगह पर tan होता तब तो मैं इसको इसलिए सॉल्व कर लेता। तो आप क्या करिए, इस इनवर्स की टर्म को आप इसे शिफ्ट करिए, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना tan बन जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स था तो tan इनवर्स जब इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो कितना tan हो जाएगा, तो tan होगा। चलिए साहब इनवर्स का फंडा तो क्लियर हो गया, इनवर्स हट गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ tan a और एक्स स्क्वायर प्लस tan a और साथ में कितना वाई स्क्वायर होगा। ऐसे कोई टर्म बनेगा कि भाई आपने क्या करा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan a इंटू वाई स्क्वायर। अब कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो 2x होगा, यहाँ करेंगे तो 2y, लेकिन y का मुझे फिर से करना होगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा।
x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो dy अपॉन dx होगा। यहां देखिए tan a कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, tan a कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और साथ में dy अपॉन dx। क्योंकि यहाँ का जो टर्म है वो tan a है, वो tan a है तो tan a तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो tan a को मैंने बाहर करके x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करा, फिर प्लस tan a को सेम रखकर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y करा और साथ में dy अपॉन dx। अब मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, मैं इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लेता हूं और इससे थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं ताकि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर पाए, हमारे पास स्पेस भी हो जाए। तो चलिए साहब, इसको मैंने रफ कर दिया, हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं क्या करूं, इसको इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो जाएगा 2x माइनस 2x और इंटू 10 है, ऐसा होगा। देखिए 2x सेम रहा, ये रह जाएगा तो आएगा माइनस का 2x इंटू 10 है, जबकि आप dy बाय dx में टर्म को एक्टिव करेंगे तो जाएगा 2y 10a और dy अपॉन dx, जबकि यहां जाएगा प्लस का 2y और ये बना कितना dy अपॉन dx। देखिए इसी तरह का टर्म बना है। अब यहां से आप 2x को कॉमन करें, निकालें तो बचा 1 माइनस 10a, जबकि यहां से आप 2y कॉमन निकालें तो बचा कितना 1 प्लस 10a और dy अपॉन dx को भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए साहब, dy अपॉन dx को कॉमन निकाला, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, dy अपॉन dx निकालें, ये रहा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x को सेम y के डिनोमिनेटर में आ रहा है और यहां बचा 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a हो जाएगा। देखिए यही हमारा प्रूफ है। देख लीजिए dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x आ रहा है, पर चेक कर लीजिएगा कि मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है, गलती तो नहीं करती है कि भाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2x 2y हो गया, 2x हो गया 2y हो गया, फिर 2x माइनस 2x 10x, फिर यहां बना 2y 10y डिवाइड बाय dx प्लस 2y डिवाइड बाय dx, फिर 2x का कॉमन निकाले तो 1 माइनस 10 होगा, 2y कॉमन निकाले 1 प्लस 10 होगा और यहां जब लेके आएंगे तो x अपॉन y ही आएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहीं पर कहीं मिस्टेक है, तो यहां जाएगा कितना x और अपॉन में कितना y। देखिए अब चेक कर लीजिए, आप आराम से चेक करिए, आपके पास तो बहुत टाइम है और मेरे पास भी टाइम है, तो हम फिर चेक कर लेते हैं कि भाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 10x हुआ, 2x और 2y फिर 2y आएगा, सीधी सी बात है कि वो x अपॉन y ही बनेगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, एक प्रूफ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिसमें हमने बड़ी आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू निकाली। चलिए लगे हाथ अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। अब जब थर्ड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो एक बार आप इसे ट्राई करके देखिए, है ना, आप इसे एक बार ट्राई कर लीजिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अब आपको भी आइडिया हो चुका है कि क्वेश्चन को हम किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y और लाना मुझे dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x है। तो चलिए हम यहीं से क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना सीखें। तो एक काम कर लेते हैं दोस्तों, मैं एक काम कर रहा हूं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y लिखा है, मैं x e टू द पावर x प्लस y से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं और जब डिवाइड करूंगा तो ऐसा आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1 बनेगा। भाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y तो है, लेकिन e टू द पावर x प्लस y इक्वल टू है, मैं दोनों तरफ e टू द पावर x प्लस y से डिवाइड करा, तो जब डिवाइड करा तो यहां बचेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x प्लस y और इक्वल टू 1। अब इस टर्म को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो e टू द पावर x अपॉन ये तो बचेगा e टू द पावर माइनस y, यहां सेपरेट करूंगा तो e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 1। देखो e टू द पावर x अपॉन ये था तो e टू द पावर माइनस y हुआ, e टू द पावर y के अपॉन सेपरेट करेंगे तो e टू द पावर माइनस x होगा और इक्वल टू 1 बना। यहां कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर माइनस y, लेकिन साथ में आएगा माइनस का dy अपॉन dx, यहां रखेंगे तो कितना आएगा प्लस का e टू द पावर माइनस x आएगा और साथ में 0 हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि यहां देखो e टू द पावर माइनस y का करा तो माइनस e टू द पावर माइनस y, लेकिन साथ में कौन dy अपॉन dx, e टू द पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा e टू द पावर माइनस x और साथ में इक्वल टू हो जाएगा 0।
और मुझे dy अपॉन dx निकालना है, तो इसको तो शिफ्ट कर लेते हैं, तो e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई प्लस का होगा और dy अपॉन dx होगा, या e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस वाई और dy अपॉन dx होगा, या इस e टू द पावर माइनस वाई को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो e टू द पावर y इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, साथ में कितना dy अपॉन dx। देखिए ऐसे टर्म बना, साथ ही यहां पर जो करेंगे तो माइनस का साइन भी आएगा दोस्तों, आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस y का तो e टू द पावर माइनस y लेके साथ में माइनस y का होगा तो माइनस dy बाय dx, e टू द पावर माइनस x का तो e टू द पावर माइनस x, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में होना क्या चाहिए, x होना चाहिए, दिया गया पर मुझे माइनस x है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, या dy अपॉन dx को सेम रखा माइनस e टू द पावर y माइनस x बना। देखो ऐसी तरह का टर्म बना, तो ये हमारा कोई टर्म बन रहा है, ये हमने प्रूफ कर लिया है सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने दोनों तरफ e टू द पावर x प्लस y से डिवाइड करके और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। अब देखिए बात करते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन के, जिसमें मुझे दे रखा है कि x रूट ऑफ 1 प्लस y रूट ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 और लगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर है। अब यहाँ x इंटू रूट 1 प्लस y इंटू रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 है, लाना मुझे dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट एक्सपांड ना करते हुए आप क्या करिएगा, इस रूट को पहले कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं इस किसी भी एक टर्म को शिफ्ट कर रहा हूं, जब एक टर्म को शिफ्ट करूंगा तो यहाँ जाएगा x अंडर द रूट 1 प्लस y और यह जाएगा माइनस का y और अंडर द रूट 1 प्लस x, क्योंकि ये x अंडर द रूट 1 प्लस y तो बिल्कुल सेम रहेगा, इस y अंडर द रूट 1 प्लस x को जब मैं LHS में लेके आ जाऊंगा या RHS में जब शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब मैं रूट को हटा रहा हूं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो आएगा x स्क्वायर और 1 प्लस y, जबकि यहाँ y स्क्वायर और साथ में कितना 1 प्लस x होगा। देखिए x का स्क्वायर करा तो x स्क्वायर हो जाएगा, रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, साथ में रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस x बचेगा, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही गया है। और इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर y, यहाँ y स्क्वायर और प्लस का xy स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करें, स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ xy स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर y बना। भाई x स्क्वायर को सेम रखा, इस y स्क्वायर को लेकर आ गए तो माइनस का y स्क्वायर हो गया, यहाँ xy स्क्वायर को सेम रखा, ये बनेगा माइनस का x स्क्वायर y। यहाँ फॉर्मूला लगा दो तो एक बार बनेगा प्लस में और एक बार बनेगा माइनस का टर्म, यहाँ से आप xy को कॉमन निकालें तो y माइनस x आ जाएगा। अब देखिए इस x प्लस y को बिल्कुल सेम, यहाँ x माइनस y को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालें, माइनस साइन कॉमन निकाला तो जहाँ माइनस का xy और x माइनस y। अब इस x माइनस y से ये x माइनस y कैंसिल होगा, यहाँ x प्लस y को सेम और माइनस का xy, फिर इस y को सेम रखें, प्लस का हो जाएगा xy इज इक्वल टू माइनस x। देख लीजिए y को सेम रखा, माइनस का xy हो जाएगा, प्लस का xy और माइनस का x, फिर y को यहाँ से कॉमन निकालें 1 प्लस x इज इक्वल टू माइनस x, या y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 1 प्लस x बना। देखो चेक करो कि y इंटू 1 प्लस x था इक्वल टू माइनस x है, तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन 1 प्लस x बनेगा। अब ये तो आ गया y आ गया, लेकिन मुझे लाना डिफरेंशिएट करना है, लाना मुझे dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन तो यहाँ देखिएगा दोस्तों y का डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx होगा, इस माइनस को बिल्कुल सेम रखें, x अपॉन 1 प्लस x में इस 1 प्लस x को मैंने बिल्कुल सेम रखा, इस x अपॉन 1 प्लस x में मैंने इस 1 प्लस x को बिल्कुल सेम रखा और इस x का कर दिया है डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर माइनस x को सेम रखा, 1 प्लस x का करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइड फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस साइन को आपने बाहर कर दिया है, 1 प्लस x को सेम रखा है और x का डिफरेंशिएशन 1 करा, फिर x को सेम रखा, 1 प्लस x का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 आएगा और डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर।
अब देखो इस x से ये x तो कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर जाएगा। देख लीजिए ये हमारा टर्म आ रहा है जो मुझे प्रूव भी करना था, -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। कई बुक्स में कई राइटर्स इसको वो न्यूमरेटर में ले जाते हैं कि 1 प्लस x टू पावर -2 होगा, वो भी सही है, आप उसको आगे भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और इस पर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो अलग अलग तरीके के थे, अलग अलग वे के थे, जिनको हमने अलग तरीके से सॉल्व करा है। अब आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना होगी और आप क्वेश्चन करिए, हम आगे लेक्चर में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।